हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुधार। माँ, मैं परेशान हो गई हूँ अपनी सास के रूखे व्यवहार से। आए दिन पोता पोती के लिए मुझे ताने देती हैं। मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं, इसकी पुष्टि के लिए वो धोखे से मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। आप सोचिए मुझे कैसा लगा होगा। एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया है। उनके बदलने का इंतज़ार आखिर कितने दिन करूँगी। अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो पाएगा। आप कहती थी इंतज़ार करो, सब अच्छा होगा। आखिर कब अच्छा होगा? ऐसा ना हो कि उनके सुधरने के इंतज़ार में मैं स्वर्ग सिधार जाऊं, फिर आप अपनी बेटी के लिए रोती रहना। सिमरन अपनी माँ कल्पना जी से कह रही थी। कल्पना जी बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? लड़की की शादी के बाद जीवन में सास बहू की परेशानी आती ही है। बहुत कम बहुएं और सास ऐसी होती हैं जिन्हें सुलझी हुई सास बहू मिलती है। अब ज़माना बदल रहा है। अब सास को भी पता है कि बहू को भी आज़ादी चाहिए। तुम्हारी सास अपनी बेटी के बताए हुए बातों में आ जाती हैं और हर सास की तरह उन्हें भी दादी बनने का शौक़ होगा, वरना वो भी बुरी नहीं है। वहीं सिमरन की बहन संध्या बैठी थी। वो बोली, सिमरन, माँ सही कह रही हैं, थोड़ा धैर्य रखो। मेरी सास को देख लो, पहले हर बात पर टोकती, झूठी बातें बताकर हम मियाँ बीवी में लड़ाई करवा देती थी। अब देखो, जब उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापे में बेटे बहू ही सहारा बनेंगे, तो कैसे रास्ते पर आ गईं। अब मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। सिमरन बोली, पिछले 2 साल से यही इंतज़ार कर रही हूँ। न जाने मेरे घर में ऐसी घटना कब घटेगी कि उन्हें एहसास होगा कि मैं उनका बुरा नहीं चाहती हूँ। ये मेरी ननद अपना घर क्यों नहीं संभालती, समझ नहीं आता। और एक बात कहूँ दीदी, आपने इतना नहीं झेला होगा जितना मैं झेल रही हूँ। सिमरन को परेशान देखकर माँ बहन दोनों उसे हौसला देने लगीं। तभी सिमरन की भाभी स्नेहा बोली, मम्मी जी, सिमरन जी सही तो कह रही हैं, इनकी जीती जागती सबूत मैं हूँ। आप आज तक किसी की बातों में नहीं आईं और मुझे अपने तरीके से जीने की आज़ादी दी, तो मुझे भी ससुराल में कोई कमी नहीं हुई। मेरे मायके वालों को तो शिकायत रहती है कि मैं आती नहीं हूँ। काश कि इनकी सास अपनी बेटी को समझाएं कि वो अपना घर संभाले, बहू अपना घर संभाल ही लेगी। स्नेहा की बात सुनकर सिमरन के चेहरे पर हंसी आ गई। दोनों बहनें छुट्टियों में मायके आतीं और कुछ रोज़ सबके साथ हंसी खुशी से पुरानी यादों को ताज़ा करके फिर अपने अपने घर लौट जातीं। करीब 1 हफ्ते बाद सिमरन अपने ससुराल पहुंची और जैसे ही अपने कमरे में कदम रखे, पूरा कमरा बिखरा हुआ था। सिमरन अपने पति विकास से बोली, आप क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आऊँगी तो सफाई करूँगी? अरे कम से कम मेरे आने की खुशी में ही सब कर लेते। विकास हंसकर बोला, खुश तो मैं बहुत हूँ, पर मैं इस कमरे में सो भी नहीं रहा था। तुम्हारे जाने के बाद दीदी आई हैं और गेस्ट रूम का एसी ख़राब था, तो दीदी यहाँ सो रही थीं। तुम उनके बच्चों को तो जानती ही हो। खैर छोड़ो, अब वो एसी ठीक हो गया तो तुम कमरा ठीक कर लो। मैंने आधे दिन की छुट्टी ली थी, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकर मिलता हूँ। इतना कहकर विकास चला गया। तभी सिमरन की बहन का फ़ोन आया। उसने हाल चाल पूछा तो सिमरन ने सारी बात बताई। संध्या बोली, थोड़ा धैर्य रखो, ननद के चक्कर में तुम मियाँ बीवी झगड़ा मत करना। साफ सफाई करते करते थक जाओगी। ऐसा करो, इडली डोसा का पेस्ट ऑनलाइन मिलता है, फटाफट मंगवा लो, रात में वही बना लेना। सिमरन को बहन का सुझाव पसंद आया। उसने अपने कमरे की सफाई शुरू की। तभी उसकी ननद बबीता आई और बोली, ये क्या सिमरन, आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू कर दी? तुम्हें क्या लगता है हमारे रहने से तुम्हारा कमरा गंदा हो गया? ये मत भूलो कि इससे पहले ये कमरा और ये घर मेरा था। सिमरन हंसकर बोली, पहले क्यों दीदी, आज भी ये कमरा और घर आपका ही है, तभी तो अधिकार से आप रहती हैं। बस इतना फ़र्क हो गया है कि पहले गंदा होने पर आप खुद साफ करती थीं, अब आप कमरा बदल लेती हैं और साफ मुझे करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, ये घर मेरा भी तो है। बबीता झूठी हंसी दिखाकर वहाँ से चली गई। 4 घंटे की सफाई के बाद शाम हो गई। सिमरन ने सबको चाय नाश्ता दिया और रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। तभी सिमरन की सास कमला जी आईं और बोलीं, बहू,
कमरा इतना भी गंदा नहीं था कि तुम अपनी ननद को 4 बातें सुना दो। और ये क्या, रात के खाने में डोसा कौन खाता है? तभी विकास आया और बोला, माँ, सिमरन भी तो सफ़र से थक कर आई थी, फिर कमरे की सफाई की। आज रात हम डोसा खा लेंगे। याद है दीदी, पहले जब हम डिनर करने के लिए बाहर जाते थे तो वहाँ आप डोसा ऑर्डर करती थी, तो आज हम सब डोसा ही खाएंगे। सिमरन सोची, चलो कम से कम पति तो साथ में है, और उसने बनाना शुरू किया। पहले सबने मना किया, फिर सबने जमकर खाया। 2 दिन बाद सिमरन अपने कमरे में थी, तभी बबीता के ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवाज़ आई। सिमरन भाग कर गई तो देखा बबीता रो रही थी। वो बोली, क्या हुआ दीदी, आखिर आप रो क्यों रही हैं? कमला जी बोली, बताओ भला, अभी आए हुए इसे 10 दिन नहीं हुए कि सास ने नोटिस जारी कर दिया। ज़रूर इसकी सास ननद ने दामाद जी को भड़काया होगा, तभी तो उन्होंने कहा कि आना है तो आओ, वरना वहीं रह जाना। ना जाने इसकी सास को कब अकल आएगी। सिमरन बोली, दीदी आप एक बार जीजा जी से बात करके देखिए, हो सकता है वहाँ आपकी ज़रूरत होगी। बबीता बोली, सिमरन तुम नहीं जानती हो, मेरी सास सुधरने वालों में से नहीं है। अरे घर की चाबी मुझे क्या दे दी, सारा काम मेरे भरोसे ही छोड़ देती हैं। अब तुम ही बताओ, कब तक उनके सुधरने का इंतज़ार करूं? सिमरन को मिला मौका, उसने सोचा मौके पर चौका मार देती हूँ। उसने कहा, सही कह रही हैं दीदी, अगर बहू सास के सुधरने का इंतज़ार करे तो खुद परलोक सिधार जाए। पर कुछ सास को एहसास ही नहीं होता कि बहू की अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसे भी आज़ादी से जीने देना चाहिए। कमला जी आंखें तिरछी करती हुई सिमरन से बोली, बहू आखिर कहना क्या चाहती हो? सिमरन बोली, मम्मी जी मैं क्या कहूँगी, सारी बातें तो दीदी ने कह दी। मैं 1 हफ्ते मायके गई तो आप लोगों ने कितना कुछ सुनाया, और दीदी यहाँ 10 दिन से रह रही हैं तो आप लोगों को उनकी सास बुरी लग रही है। कभी अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। उस दिन कमला जी को एहसास हुआ कि वो भी तो 2 साल से अपनी बेटी की बातों में आकर सिमरन को खरी खोटी सुना रही है। रात के खाने पर सिमरन बबीता से बोली, दीदी एक बात कहूँ, बस दूसरों से सुधरने की उम्मीद मत कीजिए, थोड़ा खुद में भी सुधार लाइए। अगर आप उन लोगों को समझेंगी तो वो भी आपकी मन की भावनाओं को समझेंगे। आशा करती हूँ आप मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकालेंगी। बबीता कमला जी की ओर देखने लगी तो कमला जी बोली, बबीता बहू सही कह रही है, कई बार तुम्हारे कहने पर मैं बहू को खरी खोटी सुनाती थी, उसके लिए मैं दोषी हूँ। अगर तुम ससुराल को अपना नहीं मानोगी तो वो तुम्हें कैसे अपनाएंगे? अब मायके का मोह छोड़ो और अपने घर को संभालो, इसी में दोनों घरों की भलाई है। पूरे परिवार ने मिलकर बबीता को समझाया तो बबीता ही नहीं बल्कि कमला जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उनमें भी सुधार आने लगा, जिसके लिए सिमरन उस पल को आज भी धन्यवाद करती है।